नाम तेजस्वी यादव, पहचान नवी फेल, लापता की तलाश के पोस्टर लगे। बिहार बीजेपी ने सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीर। तेजस्वी को ले डूबेगी पार्ट टाइम राजनीति। विधानसभा सत्र के बीच से गायब हुए। दीवारों पर पोस्टर चिपकाकर बीजेपी ने पूछा, कहां गायब है नेता प्रतिपक्ष। राहुल की राह पर चले तेजस्वी, जनता को जब थी जरूरत तो पिकनिक पर निकले। विधानसभा सत्र छोड़कर गायब हुए छोटे नवाब, तो बीजेपी ने लगा दी क्लास। नाम है तेजस्वी यादव, पहचान नवी फेल। अगर आपको ये तस्वीर इन दिनों बिहार के किसी सोशल मीडिया हैंडल चौक चौराहे पर लगी दिखे तो अचरज मत पालिएगा, क्योंकि सीन ही कुछ ऐसा है। बीच सत्र से नेता प्रतिपक्ष गायब हैं। वो नेता प्रतिपक्ष जिसे अभी सदन में रहकर पब्लिक की आवाज उठानी चाहिए, वो आराम से फैमिली के साथ विंटर वेकेशन मना रहे हैं और बाद में चुनाव हारने के बाद ईवीएम पर दोष मढ़ते हैं। दरअसल बीजेपी ने सोशल मीडिया पर एक ऐसा पोस्टर जारी किया जिसने पटना से लेकर दिल्ली तक सियासी पारा चढ़ा दिया। ये पोस्टर किसी नामी बदमाश का नहीं है, पोस्टर है बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और वर्तमान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का, जिसका शीर्षक है लापता की तलाश। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। बीजेपी ने तेजस्वी यादव को लापता घोषित कर दिया है। बीजेपी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से जो तस्वीरें शेयर की हैं, उनमें तंज और हमले दोनों हैं। पोस्टर में लिखा गया है लापता की तलाश, नाम तेजस्वी यादव, पहचान नवी फेल। इतना ही नहीं, इस पोस्टर में तेजस्वी यादव को ढूंढ कर लाने वालों के लिए इनाम की भी घोषणा की गई है। लेकिन ये इनाम नकद राशि नहीं। बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा है कि ढूंढने वाले को इनाम में 1000 करोड़ का पुल या फिर अपने हिसाब से कुछ भी मांग लेने की छूट होगी। ये सीधा हमला है उस कार्यशैली पर जिसके लिए आरजेडी अक्सर आलोचनाओं में घिरती रही है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर बीजेपी को ये पोस्टर जारी करने की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र चल रहा है। ये वो समय होता है जब जनता के चुने हुए प्रतिनिधि सदन में अपनी बात रखते हैं, सरकार से सवाल पूछते हैं और जनता की समस्याओं का समाधान मांगते हैं। तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं, यानी सरकार के बाद सदन में सबसे महत्वपूर्ण पद उन्हीं का है। उनकी जिम्मेदारी है कि वो सरकार को घेरे और जनता की आवाज बने। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि जब सदन में बहस चल रही है तो नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी खाली है। खबर है कि तेजस्वी यादव पटना में नहीं, वो बिहार में भी नहीं। कहा जा रहा है कि वो किसी निजी यात्रा पर बाहर गए हुए हैं। बीजेपी का कहना है कि जब बिहार की जनता को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है तब वो अक्सर गायब हो जाते हैं, चाहे वो चमकी बुखार का समय हो या बाढ़ की त्रासदी। तेजस्वी यादव का इतिहास रहा है कि संकट के समय वो अक्सर अज्ञातवास पर चले जाते हैं। इसी को आधार बनाकर बीजेपी ने उन्हें राजनीतिक पर्यटक करार दिया है। बीजेपी प्रवक्ता तो यहाँ तक कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव के लिए राजनीति सिर्फ एक पिकनिक है। वो जनता के बीच रहने के बजाय विदेशों में छुट्टियां मनाना ज्यादा पसंद करते हैं। यह आरोप बहुत गंभीर है, क्योंकि बिहार की जनता ने उन्हें विपक्ष में ही सही लेकिन एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। पोस्टर में नवी फेल का जिक्र करके बीजेपी ने एक बार फिर तेजस्वी यादव की शैक्षणिक योग्यता पर सवाल किया है। पोस्टर में नवी फेल का जिक्र करके बीजेपी ने एक बार फिर तेजस्वी यादव की शैक्षणिक योग्यता पर चोट की है। यह मुद्दा बिहार की राजनीति में नया नहीं है, लेकिन इसे बार बार उठाकर बीजेपी ये साबित करना चाहती है कि जिसके पास शिक्षा नहीं, वो बिहार जैसे जटिल राज्य का विकास कैसे कर सकता है। बीजेपी का नैरेटिव साफ है। वो ये बताना चाहती है कि एक तरफ उसके पास विजनरी नेतृत्व है जो दिन रात काम करता है, और दूसरी तरफ विपक्ष का ऐसा चेहरा जो सत्र छोड़कर गायब हो जाता है। आरजेडी की तरफ से अभी तक इस पर कोई ठोस सफाई नहीं आई। उनके प्रवक्ता बचाव में कह रहे कि तेजस्वी यादव किसी जरूरी काम से गए हैं और वो लगातार संपर्क में हैं। लेकिन डिजिटल दौर में जनता सब जानती है। जनता देख रही है कि सदन चल रहा है और नेता गायब है। ये लोकतंत्र के लिए भी चिंता का विषय है। अगर विपक्ष का नेता ही सदन को गंभीरता से नहीं लेगा तो बाकी विधायकों पर इसका क्या असर पड़ेगा। लोकतंत्र में विपक्ष का मजबूत और उपस्थित होना उतना ही जरूरी है जितना सरकार का चलना। बीजेपी का यह पोस्टर वॉर इसी नैरेटिव को मजबूत करने की कोशिश है। वो जनता को यह संदेश देना चाहती है कि जिसे आप मसीहा मान रहे हैं उससे आपकी समस्याओं से ज्यादा अपनी निजी यात्राओं की फिक्र है। खैर, आपका क्या मानना है? बीच सत्र में ऐसे तेजस्वी यादव को गायब होना चाहिए? क्यों वो राजनीति को पार्ट टाइम ले रहे? हमें कमेंट में बताइएगा।